बताना चाहेंगे सेट क्या होता है। सेट एक डेटा टाइप होता है जिसमें हमेशा यूनिक्स वैल्यू ही होती है। जैसे हम मैथ में सेट पढ़ते थे, सेम एज इट इज सेट यहाँ पे भी होता है। सेट को हम कैसे, सेट हमारे पास एक यशवन नाम का एक सेट है और इस सेट में हमने ये सारी वैल्यू डाल दी है 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास सेट है। तो इसको हम प्रिंट कराएंगे, ये सेट होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि ब्लैंक सेट या एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन करोगे, तो यस इज इक्वल्स टू सेट। ये एम्प्टी सेट इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये फ्रेशर से सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रेशर से सबसे ज़्यादा पूछते हैं फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन। फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा फ्रेशर से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं सेट में अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो सिंपल होता है, सेट डॉट ऐड फंक्शन की हेल्प से हमने एक वैल्यू ऐड कर दिया 4। अब हमने यहाँ पे ऐड किया और इसको हमने प्रिंट करा दिया, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी यस1 को हमने प्रिंट करा दिया, हमारी वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 5। इसके बाद हम अगर चाहते हैं, सेट में हमने वैल्यू को ऐड करना देख लिया, इसके बाद हम दूसरा चाहते हैं सेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम यस1 डॉट क्लियर फंक्शन के हेल्प की वजह से इसे हम क्लियर कर सकते हैं और इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा ये सेट1 क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमने नीचे देखेंगे तो सेट1 क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर हम सेट को कॉपी करते हैं, अगर सपोज करो यस3 यस2 नाम का एक हमने सेट लिया और इसमें हम यस1 को कॉपी कर लेते हैं, यस1 को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये इसको हमने कॉपी कर लिया। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे यस2 को हम प्रिंट आउट करा देते हैं। यस2 में हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, यस2 में हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास यस2 में दूसरी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यस1 को हम क्लियर कर देते हैं, यस1 को हम क्या करते हैं, यस1 डॉट क्लियर कर देते हैं और ये हमारा यस1 क्लियर हो गया। अब यस1 क्लियर हो गया तो हमारे पास यस1 में वैल्यू क्या आएगी और यस2 में क्या वैल्यू आएगी, ये हम देख लेते हैं, अभी बता देते हैं। हमारे पास देखो ये हमारे पास आ गया। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे हम वो लिखते हैं यस1 वैल्यू आफ्टर यस1 वैल्यू आफ्टर क्लियर फंक्शन। यस1 वैल्यू आफ्टर क्लियर फंक्शन के बाद जो है हमारे पास क्या आया, यस1 वैल्यू आफ्टर क्लियर के बाद हमारा पूरा सेट जो हो ब्लैंक हो चुका, लेकिन यस2 नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसको हमने पहले बताया था, लिस्ट में भी बताया था, टपल में भी बताया था, पहले लेक्चर में भी बताया था। क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा बन रहा है तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग हो जा रहा है, मतलब इसको अलग जगह पे इसका एड्रेस डिफरेंस हो जा रहा है, इसका लोकेशन एड्रेस डिफरेंस हो जा रहा है, जो आईडी के हेल्प से प्रिंट करके हमने आपको बताया था। आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं सेट में, हमारे पास सपोज करिए अब हम इसके बाद इस क्लियर फंक्शन को कमेंट करते हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए हो गया। इसके बाद इसको भी हम कमेंट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं, एक अपने पास हम लिख लेते हैं और एक लेते हैं, एक हम लेते हैं यस2 में हम क्या करते हैं, यस2 में एक दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 6 एंड 7, तो 2 3 6 एंड 7, 2 3 6 एंड 7, 5 एंड 7 सॉरी 5 एंड 7 हमने ये ले लिया। अब हम गाइस क्या करते हैं, इसको हम जैसे मैथ में होता था दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे होता है, दो सेट का यूनियन कैसे होता है, तो हम वही सिंपल फंडा लगाते हैं, यूनियन करते हैं हम सेट का, हम UIN लिख दिए और यह CT सेट करके हम यहाँ पे आते हैं। इसके बाद हम दो सेट का इंटरसेक्शन देखेंगे, यस1 डॉट यूनियन यस1 डॉट यूनियन यस2, यस1 डॉट यूनियन यस2 को हमने यूनियन में कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट कराएं हम फटाक से, हम प्रिंट करवा रहे हैं ये डेटा। इसके बाद जब हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हमने यस1 में वैल्यू ये रखा था, हम इस यस1 की इस वैल्यू को हम यहाँ पे ला के रख देते हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि यस1 की वैल्यू को हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद यहाँ से कमेंट मार दिए, क्योंकि जब हम कोड नीचे ऊपर करते हैं तो ये दिखता नहीं है आपको स्क्रीन में। तो ये देखो, ये दोनों में क्या हो गया, ये हो गया, ये दोनों में हमारे पास यूनियन में हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे
INTERSET इंटरसेक्शन हमने सेट बना दिया। इंटरसेक्शन नाम का हमने एक आप वो बना दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 इसके बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अब इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इसके बाद ये दोनों की वैल्यू को इंटरसेक्ट कर देगा। इंटरसेक्ट मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। अब जो दोनों में कॉमन होगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। 2 और 3 आ गई, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, और डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में दोनों सेट में जो डिफरेंट होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं फटाक से। S1 डॉट डिफरेंस करना है हमको, S1 से S2 का डिफरेंस करना है, तो S2 हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, एक सीधा से इंटर मारते हैं, और इंटर मारने के बाद हम यहाँ पे डिफ डाल देते हैं, और डिफ हमने डाल दिया, डिफ हमने डाला और प्रिंट करा दिया। और प्रिंट कराते ही हमको इसका डिफरेंस दिख जाएगा। इसका डिफरेंस दोनों में 1 और 4 हो रहा है। तो ऊपर वाली जो हमारे पास गाइज वो थी, लिस्ट थी। अब हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस आया 1 और 4 था। 1 और 4 यही एक ऐसी वैल्यू है, यही एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब इस सेट में है। बाकी अगर 2 और 3 का देखा जाए, 2 और 3 इसमें है, इसलिए इसको इसने छोड़ दिया, केवल वही वैल्यू लिया जो इसमें नहीं है। डिफरेंस का मतलब वही है, जो इसमें नहीं है वही वैल्यू इसको इसने लिया। डिफरेंस का मतलब यही है, जो वैल्यू सेट नंबर यस का जो भी वैल्यू सेट नंबर 2 में नहीं है, सेट नंबर ए की जो भी वैल्यू, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेट नंबर 1 का, सेट 1 का जो भी वैल्यू सेट नंबर 2 में नहीं है वही उसका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये उसका डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ें हो गई। मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से। सेट को, एम्प्टी सेट को डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं, और हमारे पास एक S1 होता है। सेट हमेशा जो है ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं रखता है, ये हमेशा जो यूनिक रिकॉर्ड्स रखता है। और जैसे हमने सेट में हम यूनियन करते हैं तो दोनों सेट का यूनियन हो जाता है, लेकिन डुप्लीकेट जो दोनों में होगा उसे यूनिक कर देता है, उसे रिप्लेस कर देगा। सेट को हम इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं और सेट को डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस करने के लिए हमारे पास पहले सेट में जो एलिमेंट होगा वही उठाएगा, अगर जो दोनों में जो कॉमन होगा उसको, पहले का जो दूसरे में कॉमन होगा उसे गायब कर, उसे नहीं उठाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है। अगर अच्छा लगे मेरा